हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 28 फरवरी मतलब 28 फरवरी 2023 का हम लोग करंट अफेयर का हाइलाइट्स देखेंगे और बेसिकली हम लोग वो बात डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। बाकी ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का पहला हाइलाइट्स। तो आज के सेशन का पहला हाईलाइट है नेशनल साइंस डे 2023 सेलिब्रेट ऑन 28 फरवरी। तो देखिए, हर साल जो है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को 1928 में क्या किया गया था, सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट का खोज किया गया था। तो उसी को याद करने के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल नेशनल साइंस डे मनाते हैं। और इस इन्वेंशन के लिए सीवी रमन जी को 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। और अगर हम लोग बात करें कि कब ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था नेशनल साइंस डे, तो 28 फरवरी 1987 को फर्स्ट टाइम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया गया था। और एक क्वेश्चन इसमें आप ऐड कर लीजिए कि ये सीवी रमन साहब को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में 3 आदमी को भारत रत्न दिया गया था। तो पहला है एस राधा कृष्ण, दूसरा है सीवी रमन और तीसरा है सी राजगोपालचारी को। ये तीनों आदमी को 1954 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। और इस बार का अगर हम लोग बात करें कि थीम क्या था नेशनल साइंस डे का, तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये जो है थीम था 2023 के नेशनल साइंस डे का। अगला कोई हाइलाइट्स है नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन असम। तो देखिए, अभी नॉर्थ ईस्ट का पहला बायोगैस प्लांट जो है अभी इस्टेब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है। कहाँ पे? तो ये किया गया है असम में। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला है, असम में किया गया है। और ये जो इनॉग्रेटेड किया गया है, असम के जो सीएम हैं वो है हेमंत बिस्वा के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो ये किया है असम में। अगला है इंडिया ज्वाइन एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन। अब देखिए, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन है क्या? एक्चुअली में ये जो है, ये पहले से मिशन लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? ये यूएसए के द्वारा अब प्लस यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा, ये दोनों के द्वारा 2021 नवंबर में इनको लॉन्च किया गया था। और ये दोनों देश का एक इनिशिएटिव है कि एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि AIM4C, मतलब कि ऑल इंडिया एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये इनिशिएटिव था यूएसए और यूएई दोनों देश के कंबाइंड के। और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में। इसका एम बेसिकली ये होता है कि एस्केलेट द इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना फॉर क्लाइमेट एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए एंड फूड इनोवेशन के लिए। और ये जो है, ये 2021 में जब I2U2 का समिट हो रहा था, तो उसी टाइम में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कि एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन होगा, जो कि क्या करेगा, क्लाइमेट चेंजिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा और इन्वेस्टमेंट को क्या एक्सक्लूडेट करेगा। अब देखिए, ये I2U2 क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ द कंट्री है, ग्रुप ऑफ कंट्री है। अब कौन कौन से ग्रुप है, तो 2 बार आई है, I2 है, और 2 बार U है। तो एक आई से हो गया इंडिया, ठीक है, दूसरा है इजराइल, और U2 का हो गया एगो यूएसए और एक है यूएई। तो ये चारों देश का ये ग्रुप है। और अभी जब सबमिट हो रहा था I2U2 का, तो कहाँ पे, तो ये हो रहा था यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यहीं पे इंडिया ने ज्वाइन किया एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज। और I2U2 बेसिकली क्या है, एक बिजनेस फोरम है, जिसका 2023 का जो सबमिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए, अगला है, अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया उसी के बारे में। इंडिया हैज ज्वाइन द ग्लोबल इनिशिएटिव स्टार्टअप बाय द यूएस एंड यूएई टू बूस्ट द फंडिंग एंड असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम। टू कंट्री टुगेदर लॉन्च द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज। कब किया गया था ये, तो नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज। और इसको अभी 2023 में जो है, 2023 में इंडिया इनको ज्वाइन किया है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, जहाँ पे सबमिट क्या हो रहा था, I2U2 का भी सबमिट हो रहा था। ठीक, अगला है
पेप्सी रोप इन रणवीर सिंह एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है जिसको हम लोग पेप्सी बोलते हैं, पेप्सिको बोलते हैं, पेप्सी रोप ब्रांड है, जो कि एक यूएसए का ब्रांड है, यूएसए का ब्रांड है। और इनका जो स्थापना किया गया था 1965 में किया गया था। और इसका जो अभी हाल ही में रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है, जो इंडिया के लिए जो इनके ब्रांड का जो प्रचार करने का काम करेंगे वो कौन करेंगे, तो वो करेंगे रणवीर सिंह, बॉलीवुड एक्टर। अगला है राजेंद्र प्रसाद डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी 2023 को। तो देखिए 28 फरवरी को जो है राजेंद्र जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी पुण्यतिथि पर मनाया गया है। और अगर हम लोग राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार में, ठीक है, सॉरी ये 84 है, 1884 को हुआ था बिहार में। बिहार के कहाँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जीरादई के नाम के एक जगह पे। और ये 1950 से लेके 1962 तक कंटिन्यू ये क्या रहे, प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। और इनका जो 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बना था तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बनाया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तौर मिनिस्टर इनको बनाया गया था, ठीक है। तो इतना ही बात है बेसिकली, और डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत सारी बातें आएगी, तो अभी इतना ही। देखिए अब यहाँ पे एक हाईलाइट्स है कि इटली के अभी पीएम जो है जिनका नाम क्या है, गॉर्गिया मेलोनी, जो कि अभी दो दिन की यात्रा पर इंडिया आ रही है। अब ये क्यों आ रही है ये हम अब बताते हैं अभी आपको। ये क्या है, तो 2 से लेकर 3 मार्च तक ये इंडिया आ रही है, ठीक है, 2023 में। और यहाँ पे एक समिट होता है उस जिसका नाम है रायजाना डायलॉग, मतलब रायजाना हिल पे जो पार्लियामेंट है हमारे, वहाँ पे एक डायलॉग होता है। तो उसी रायजाना डायलॉग के एज चीफ गेस्ट के रूप में ये आ रही है इटली के पीएम, जिनका नाम क्या है, गॉर्गिया मेलोनी, ठीक है। और ये क्या है, देखिए रायजाना डायलॉग अगर हम लोग बात करें तो ये फॉर्मल मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो रायजाना हिल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसीलिए रायजाना डायलॉग नाम इसका दिया गया है। और ये बेसिकली एड्रेस करता है मोस्ट चैलेंजिंग इशू, जो मतलब ग्लोबल लेवल पे जो मोस्ट चैलेंजिंग इशू है उसी पे ये बात करते हैं, ठीक। अब देखिए ये जैसे वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या है ये है इटली, ठीक, इटली है। इटली के जो अभी पीएम आ रही है गॉर्गिया मेलोनी, तो ये इटली है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये अरबियन सी है, ठीक। और ये जो यहाँ पे एक समुद्र दिख रहा होगा ये है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। अब इसको थोड़ा हम लोग जूम करके देख लेते हैं। तो देखिए ये है मेडिटेरियन सी, और ये यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री है इटली। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ऑस्ट्रिया है, उससे ऊपर इटली से ऊपर, उससे थोड़ा और लेफ्ट में आ जाएंगे तो ये स्विट्ज़रलैंड है, फिर फ्रांस है, ठीक है, मोनाको है। और अगर हम लोग यहाँ पे अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका कंटिनेंट का, तो ये यहाँ से अफ्रीका कंटिनेंट आ जाता है। यहाँ पे अल्जीरिया है, टूनिसिया है, ठीक, यहाँ पे माल्टा है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और इटली की जो राजधानी है वो कहाँ पे, रोम है। और इस इटली के जस्ट राइट हैंड साइड में क्या है, एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी है, ठीक। चलिए अगला है कि देखिए अर्जेंटीना के जो फुटबॉल के जो कैप्टन है जिसका नाम है मेसी, हैज़ बीन नेम एज द बेस्ट प्लेयर इन द मेंस फुटबॉल बाय फीफा। मतलब फीफा के द्वारा इसको मेंस कैटेगरी में बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया गया है पेरिस में, ठीक। तो ये जो है फीफा का मतलब क्या होता है, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका एस्टैब्लिश किया गया था 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जूरिक एक शहर है जो कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। अब देखिए ये जैसे कि मैप पे आपको दिख रहा होगा ये है अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है, ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, ठीक। इस पे ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा चैल, और यहीं पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी नाम है इनका। ये पैसिफिक ओशियन, और इस साइड आ गया आपका अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे एक फाल्कलैंड आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे ब्राज़ील है, और यहाँ पे परग्वे, और यहाँ पे उरुग्वे है। ये उरुग्वे, परग्वे, बोलिविया, पेरू, ये सारे जो कंट्री है ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। एक बार आप लोग मैप पे ये ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।